जय हिंद फ्रेंड। आज इस क्लास में कक्षा 12 समाज शास्त्र में क्या क्या पढ़ना है आज इस क्लास में बताने वाले। जितना टॉपिक लिखे हुए हैं ना आपके बोर्ड एग्जाम में एक दो बार नहीं कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट किया है। हम पे ट्रस्ट नहीं है ना तो आपको क्या करिए, क्वेश्चन बैंक लिए होंगे प्लीज उसको मिला लीजिए और बोर्ड एग्जाम देकर आइएगा ना तो ये वीडियो डाउनलोड करके रख लीजिएगा और आपको पता चल जाएगा कि ये जितना टॉपिक लिखे हुए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा है और 100% आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट करेगा। लास्ट में अपना नंबर देंगे, वहाँ पे आप लोग मैसेज करिए कि भैया ये क्वेश्चन जितना बताए थे आप लड़ा है कि नहीं लड़ा है, आप लोग खुद बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका जो पेपर होगा ना 2 खंड में होगा। खंड क जो 50 अंक का होगा और खंड ख 50 अंक का होगा। 50 अंक में इतना टॉपिक पूछा जाएगा और 50 अंक में इतना टॉपिक पूछा जाएगा और बहुविकल्पी प्रश्न आपको कहाँ से पढ़ना है वो चीज़ आपको बता देंगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि खंड क में जो होगा प्रश्न यहाँ पे, तो पहला प्रश्न होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उपनिवेश। उपनिवेश के बारे में कहीं से यूट्यूब पर सर्च करेंगे उपनिवेश क्या होता है उसके बारे में प्लीज़ पढ़ के चले जाइएगा। 101% रिपीट करेगा, गारंटी बता रहे हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रिपीट करे चाहे सब्जेक्टिव में, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता के बारे में तो कोई भी लिख सकता है भाई। आपका चैप्टर था राष्ट्र का स्वरूप, तो उसमें जो पढ़े होंगे राष्ट्रीयता तो अलग है, बट आपको एक बार यूट्यूब पे सर्च करेंगे राष्ट्रीयता होता क्या है, 1-2 लाइन में जो भी होगा आपका समझ में आ जाए उसको प्लीज़ वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो राष्ट्रीयता के बारे में पढ़ लीजिएगा, वर्ग और समुदाय के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका 16 टॉपिक है तो आप देखिए 50 अंक चाहिए भी और 16 अंक टॉपिक पढ़ना भी नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा तब 50 अंक मिलेगा। ठीक है, अगला है कि ग्रामीण नगरीय शहर। ग्रामीण नगरीय शहर के बारे में यूट्यूब पर सर्च करना है, वीडियो मिल जाएगा, देख लीजिएगा। अगला है जाति और प्रथा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जाति और प्रथा के बारे में पढ़ के ही जाइएगा, जाति और प्रथा। अगला टॉपिक है परिवार और नातेदारी। परिवार और नातेदारी के बारे में पढ़ लीजिएगा। बाजार और अर्थव्यवस्था मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है खुद हम टिक मार देंगे कौन सा प्रश्न एकदम इंपॉर्टेंट है। बाजार और अर्थव्यवस्था 100% रिपीट करता है, हर सेट में आता है। 7 गो सेट बनता है आपका बोर्ड पेपर, उसमें से ये 100% हर सेट में लड़ता है। बाजार और अर्थव्यवस्था के बारे में बताइए। और एक प्रश्न बता देना आज ही, दहेज प्रथा लिख कर ले लिया जाएगा। ये भूमि सुधार और हरित क्रांति पंचायत, ये लिख कर ले लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, अगला है भूमंडलीयकरण, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार के बारे में पढ़ के जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला है अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आएगा ही आएगा। दिव्यांगों का संघर्ष इंपॉर्टेंट है। संस्कृति समुदाय और राष्ट्र का राज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला है सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्ष, VVI। जो टिक मार रहे हैं भाई मेरी बहन पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जो बता रहे, इग्नोर मत कीजिएगा क्योंकि इग्नोर करेंगे बोर्ड एग्जाम में आकर यहाँ से प्रश्न मिला लीजिएगा। ये टॉपिक है भाई, क्वेश्चन नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आपको बढ़ा चढ़ा के देगा और आप इसमें दे देगा कि सांप्रदायिकता की ये है वो है, उसमें फलाना ठिकाना के बारे में दे देगा और सांप्रदायिकता जहाँ दिखाई दे सांप्रदायिकता के बारे में पढ़ेंगे तो आप टिक मार के, मतलब टिक क्या, आप उसको सॉल्व करके निकल जाएंगे। अगला है कि संरक्षण प्रणाली, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धर्मनिरपेक्ष के बारे में पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छोटे शोध परियोजना के लिए संभावित प्रकरण एवं विषय, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ लीजिएगा। राज्य और नागरिक समाज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्षेत्रवाद और जातिवाद की समस्या, इंपॉर्टेंट है भाई। क्षेत्रवाद है और जातिवाद की समस्या इंपॉर्टेंट है। जो टॉपिक लिखे हैं 16 टॉपिक है, पढ़ लेंगे। 15 टॉपिक आपको बोर्ड एग्जाम में एकदम डिट्टो दिखने को मिलेगा। टॉपिक है भाई, इसके अंदर पढ़ना होता है, आप पढ़ेंगे यूट्यूब पर सर्च करके सारा टॉपिक पढ़ के जाइएगा, इग्नोर मत कीजिए प्लीज़। नंबर दे रहा है अपना, लिख लीजिए 9839744714। इस पर आप लोग मैसेज करिएगा, बोर्ड एग्जाम देकर आइएगा और पेपर भी सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, इस पर और पता चल जाएगा आपको जितना टॉपिक बताए हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला है खंड ख, 50 अंक का प्रश्न बनेगा जिसमें उपनिवेश के बारे में पढ़ना है। यहाँ भी उपनिवेश के बारे में पढ़ना था, यहाँ भी 2 बार लिख दिए हैं, बट खंड ख में जो है ना उपनिवेश के बारे में यहाँ भी अलग आएगा तो आपको पढ़ना है। औद्योगिकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नगरीयकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा, लिख लीजिए, आएगा ही आएगा। ठीक है, अगला है सामाजिक सुधार और आंदोलन और कानून, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सामाजिक सुधार और क्या है, आंदोलन और कानून, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अलग है भाई, सामाजिक सुधार अलग है, आंदोलन और कानून अलग है, याद रखिएगा। पंचायती राज, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भूमि सुधार के बारे में पढ़ लीजिएगा और हरित क्रांति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। अगला भूमंडलीकरण, उदारीकरण और ग्रामीण समाज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सामाजिक आंदोलन वर्गीकरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्वतंत्र भारत में महिलाओं का आंदोलन, VVI। और जनजातीय, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पर्यावरण आंदोलन, ये जो जितना लिखे हुए 1
2, 3, 4 दहेज प्रथा, ये 4 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लड़ेगा ही लड़ेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। और दहेज प्रथा पढ़ के जाना, ग्रामीण समाज में परिवर्तन और भारत में जाति और वर्ग में जो विभाजन होता है उसके बारे में पढ़ के जाना है। और राजनीतिक दल 100% आएगा, समूहों का दबाव और उन जनजातीय राजनीति। अब आपको बोले थे कि पेपर दिखा दे रहा है आपको, पेपर आपको 2-3 साल का पेपर दिखा दे रहा है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ ये प्रश्न रिपीट किया है हमारे बोर्ड एग्जाम में। देख लीजिए पेपर, ठीक है। आपको बोले थे पेपर दिखाने के लिए, पेपर दिखा रहा है ना, ये पेपर है कक्षा 12 समाजशास्त्र का पेपर है, 340 FP कोड है, देख लीजिए। और सबसे पहले जो प्रश्न अभी बताए हैं और रिपीट किया है कि नहीं, देखिए आप ऐसा 4 सेट दिखाएंगे आपको और 4 सेट में रिपीट किया है प्रश्न, ठीक है। टेंशन लीजिए, सब चीज़ दिखाने वाले हैं आपको। देखिए बहुविकल्प प्रश्न कहाँ से पढ़ना है वो चीज़ आपको बताएंगे, अभी बस वेट कीजिए, आपको बताएंगे, ठीक है। आपको कहाँ से पढ़ना है, अगर आपका कमेंट आया तो 10 साल के पेपर आपको सॉल्व करा देंगे, ठीक है। जो बताया वहाँ से देखिए, आपको अभी बोले हैं कि बाजार के बारे में पढ़ लीजिएगा, आ गया ना प्रश्न, बाजार के बारे में पढ़ लीजिए, आ गया, बहुत बढ़िया। अब आपको बोले थे कि समानता के बारे में पढ़िएगा, लैंगिक समानता, आ गया। जनजातीय के बारे में पढ़ लीजिएगा, आ गया ना। देखिए जो जितना प्रश्न रिपीट किया ना, सामाजिक अनुसंधान मोस्ट इंपॉर्टेंट, औद्योगिकरण के बारे में बोले थे, पढ़ लीजिएगा। जो टॉपिक दिखा रहे हैं यहाँ पे ग्रामीण समाज के बारे में, आ गया। यहाँ पे देखिए जनजातीय के बारे में बोले थे, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे उपनिवेश बोले नहीं थे, उपनिवेश जहाँ आ जाए आप बना के लिख दीजिएगा, उपनिवेश के बारे में बोले थे, पढ़ लीजिएगा। और भारतीय संस्कृति में जो विविधता है उसकी चुनौतियाँ क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ लीजिएगा। भूमंडलीकरण का रोजगार के अवसरों पर क्या प्रभाव पड़ा, ये भी टॉपिक बताएं, भूमंडलीकरण का रोजगार, ठीक है। अभी दिखा रहे हैं कि अगला जो पेपर है उसमें भी पूछा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे संचार के साधनों में होने वाले परिवर्तन, अब बोले हैं महिला आंदोलन, बताए हैं नहीं, पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पे बोले हैं आपको कि दिव्यांगों के लिए जो सरकारी प्रयास है उसकी विवेचना कीजिए, आ गया ना प्रश्न। और उपनिवेश के बारे में बोले थे, 8 अंक का प्रश्न आ गया सीधे। भारत समाज में आधुनिकीकरण, 8 अंक का प्रश्न आ गया। दोनों में से एक करना होगा, आप कोई भी कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको बोले थे कि भारत में औद्योगिक जो समाज है उसका परिवर्तन, बोले नहीं थे, 8 अंक का प्रश्न आ गया ना। जो टॉपिक अभी बताएंगे आगे वो भी देखिएगा। सामाजिक सर्वेक्षण, 8 अंक का प्रश्न, ठीक है। बस देखते रहिए। अब अगला पेपर देखते हैं, अगला पेपर दिखा देते हैं आपको। अगला कोड देखिए, ठीक है। यहाँ पर 340 FN कोड है, देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं प्रश्न, जो प्रश्न रिपीट करता है आपके बोर्ड एग्जाम में, अभी बोले हैं तो देखिए, बोले नहीं है, नातेदारी के बारे में पढ़ लीजिएगा, वर्ग को परिभाषित कीजिए, क्षेत्रवाद, सर्वेक्षण प्रणाली, नगरीकरण के बारे में पढ़ लीजिएगा, आ गया ना। समाज में परिवर्तन, उदारीकरण, अभी बोले हैं सब। कितना अंक का, 3-3 अंक का प्रश्न है, दिखाई दे रहा है ना। आपको 6 लाइन तक लिखना होगा, ये नहीं कि 2 लाइन निकल जाइएगा। सामाजिक बहिष्कार, समाज में कानून, अब बोले हैं दबाव समूह, आ गया ना। जो आपको बोले हैं दबाव समूह, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, आ गया होगा। चलिए, अब बोले थे लोकतंत्र के बारे में पढ़ लीजिएगा, राजनीतिक दलों के बारे में पढ़ लीजिएगा, भूमि सुधार के बारे में पढ़ लीजिएगा। अभी देखिए जो टॉपिक बताएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर्यावरणीय आंदोलन पढ़ लीजिएगा, दिव्यांगों का संघर्ष, उसमें भी आया था, आगे इसमें भी ग्राम पंचायत बोले थे आपको टॉपिक में पढ़ने के लिए। देखिए जो टॉपिक था, अब यहाँ पे लिखिए, यहाँ से प्रश्न जो बढ़ा चढ़ा कर दिखा गया है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा। अब आपको जो प्रश्न देखिए, हरित क्रांति के बारे में बोले तो हरित क्रांति के बारे में पढ़ने के लिए आप लोग हरित क्रांति के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। औद्योगिकरण समाज के बारे में बोले थे, पढ़ लीजिएगा। दहेज की प्रथा भी बोले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 8 अंक का प्रश्न बनेगा। जनजातीय के बारे में बोले थे, पढ़ने के लिए पढ़ लीजिएगा। बोले नहीं, महिला आंदोलन के बारे में बोले थे, आ गया प्रश्न ना। जो देखिए जो टॉपिक बोले हैं आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा, जितना टॉपिक बताया उसको प्लीज़ पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अब अगला सेट और देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। देखिए ये अगला सेट है, 340 FM कोड है। थोड़ा एक बार दिखा दे रहे हैं प्रश्न को आपको, ठीक है। चलिए जो आपको प्रश्न को दिखा दे रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक प्रश्न है जो बोले थे ग्रामीण समुदाय के बारे में पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे आ गया ना। जनसंख्या वृद्धि के बारे में पढ़ लीजिएगा, संस्कृति को परिभाषित कीजिए। देखिए दिव्यांग वाला प्रश्न बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट करेगा। सांप्रदायिकता बोले थे, आ गया। नगरीय समाज बोले थे, आ गया। देखिए बार बार वही रिपीट कर रहा है। देखिए आप खुद देखिए, जनजातीय भी आया था पहले चैप्टर में, अभी पहला जो बताएं पहला पेपर में आया था, उसको भी देख लीजिए। जो टॉपिक बता रहे हैं क्षेत्रवाद के बारे में बोले थे, आ गया।
भूमि सुधार के बारे में बोले थे, आ गया सामाजिक आंदोलन के बारे में, जाति और वर्ग के अंतर आ गया, वहाँ पे जाति और वर्ग बोले थे और यहाँ पे अंतर कर दिया। तो वो आपको टॉपिक पढ़ना है, जो टॉपिक बताए हैं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला है यहाँ पे महिला आंदोलन, वहाँ पे भी बोले हैं कि एकदम इंपॉर्टेंट है। दहेज प्रथा, अभी पिछले पेपर में दिखाएं आपको दहेज प्रथा कितना इंपॉर्टेंट है। भूमंडलीकरण से क्या समझते हैं, अभी पहला पेपर में आया था, ठीक है। देखिए प्रश्न घुमा फिरा के देता है। हरित क्रांति मोस्ट इंपॉर्टेंट बोले थे ना, उस पेपर सारा पेपर में रिपीट करता है। आपको बोले थे सामाजिक सर्वेक्षण के बारे में पढ़ लीजिएगा। देखिए नातेदारी बोले नहीं थे। तो ये टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट करता है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है आपको कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम जरूर देंगे।